नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जीपीएस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग का क्या क्या लाभ है और वह किस प्रकार से काम करता है, उसके एनर्जी का सोर्सेस क्या है, तो उस चीज़ों को हम देखेंगे। अब देखिए, जो रिमोट सेंसिंग जो होता है पद्धति, जैसे आप लोग एक छोटा चीज़ें देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग में हम क्या करते हैं, बिना फिजिकल कांटेक्ट से हम कोई भी जो विजुअल जो ऑब्जेक्ट है उससे क्या है इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं। ये क्या है, हमारा रिमोट सेंसिंग है। जैसे आप लोग घर में क्या है, टीवी चालू करते हैं तो रिमोट चालू करते हैं, बिना टच के चालू हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर यूज करते हैं रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग में जो विभिन्न प्रकार के जो टेक्नोलॉजी यूज होता है, जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे ये आपका लाइट सोर्स है, ठीक है, और ये लाइट सोर्स का जो लाइट है यह ऑब्जेक्ट हम पड़ता है, इस ऑब्जेक्ट हम पड़ता है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हम क्या है, हमारा जो पृथ्वी है। अब देखिए, इस पृथ्वी के जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ बस पड़ रहा है और यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, और ये जाता है आपका यहाँ पर आता है उपग्रह, ठीक है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ इसको, इस उपग्रह में जाता है और इस उपग्रह से जो जानकारी है रिकॉर्ड होकर के कहाँ आता है, हमारा एंटीना में, जो आपका डीटीएच वगैरह विभिन्न चीजें लगे रहता है आपका, इस एंटीना में आता है और यहाँ से केबल के माध्यम से इस मॉनिटर में दिखता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका जीपीएस प्रणाली है, सॉरी रिमोट सेंसिंग है, ठीक है। अब हम बात करें इसका पार्टिकुलर डिफिनेशन में, अगर हम जाएं, देखिए, रिमोट सेंसिंग इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑन ऑब्जेक्ट एरिया ऑफ फिनोमेनन थ्रू द एनालिसिस ऑफ डाटा एक्वायर्ड बाय डिवाइस विदाउट बीइंग इन फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। तो डिवाइस में क्या है, बिना फिजिकल कांटेक्ट के डाटा का रिकॉर्ड करके उससे क्या है एनालिसिस किया जाता है, वही क्या है हमारा रिमोट सेंसिंग है। अब देखिए, रिमोट सेंसिंग में मैं यहाँ पर दो चीज और लिखा हूँ, जीआईएस और जीपीएस, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा जीआईएस के बारे में देखेंगे। तो ये मैं बता दूँ, जीआईएस का होता है ग्लोबल जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और इसका होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो अब देखेंगे कि आपका रिमोट सेंसिंग है, तो इस रिमोट सेंसिंग के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या लाभ है। अभी तो फिलहाल हम एसएप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, एसएप एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है उसके देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के जो पहलू जो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रिमोट सेंसिंग के पहले जो काम करता है उसको देखिए, इस प्रकार से है, हम इसको बिना फिजिकल कॉन्टेक्ट किए इसमें क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, स्टोर करते हैं, सारा काम क्या है रिमोट सेंसिंग के द्वारा होता है। अब हम देखेंगे तो रिमोट सेंसिंग की एडवांटेज, इसके लाभ क्या है। अब देखिए, रिमोट सेंसिंग का पहले देखिए, इट प्रोवाइड सिनेप्टिक व्यू ऑफ द लार्जर एरिया। आप सोचे कि जो भी कैमरा से अगर रिकॉर्ड करेंगे तो कैमरा से एक पार्टिकुलर छोटा सा जो एरिया को, एक निश्चित एरिया को कर सकते हैं, लेकिन जब हम रिमोट सेंसिंग यूज करते हैं तो रिमोट सेंसिंग में हम लार्जर बड़ा एरिया को क्या है, हम क्या कर सकते हैं, उसका व्यू प्राप्त, बड़े एरिया को हम सिनेप्टिकली अब क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा चीज क्या है, इट प्रोवाइड 3 डायमेंशनल व्यू। अब मजेदार बात है कि इसमें गुणवत्ता तब बढ़ रही है जब इसका जो व्यू प्राप्त होता है हमें क्या है 3 डायमेंशनल, यानी कि हमें जो इमेज प्राप्त होगा वो 3D इमेज प्राप्त होगा। जैसे आप लोग सब लोग देखे होंगे, जैसे मोबाइल में आप लोग जीपीएस ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो जीपीएस ऑन कर देते हैं तो आपको सारा चीजें दिखने लगता है रोड में कहाँ पर बस खड़ी है, कहाँ पर आपका बिल्डिंग है, कौन रोड है, कौन रेलवे ट्रैक है, सारा चीजें दिखता है और बिल्डिंग का पूरा शेप दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, आपको वो 3 डायमेंशनल व्यू प्राप्त कराता है। जो आपको व्यू प्राप्त होता है, आप जियोलॉजिकल जब अर्थ ऑन करेंगे मोबाइल में जीपीएस खोल करके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो व्यू दिखता है वो क्या है, 3 डायमेंशनल व्यू है।
तो ये सब क्या है, आपका रिमोट सेंसिंग का कमाल है, क्योंकि डायरेक्ट क्या होता है, जो उपग्रह है उससे क्या है, आपको क्या है, इंफॉर्मेशन मिलता है। हम तीसरा देखेंगे इसमें, इट कैन रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट विजिबल इन ह्यूमन काइंड। अब देखिए, ये ऐसे इंफॉर्मेशन को भी रिकॉर्ड कर लेता है जो ह्यूमन काइंड, हमारे जो ह्यूमन की जो विजिबल, हमारे जो जिसको हम नहीं देख सकते है ना, हमारे जो विजिबल, जो दृष्टि से जो बाहर है, ऐसे भी डाटा क्या है, ये रिकॉर्ड करने में सक्षम है। ये इसका क्या है, तीसरा लाभ है। अब देखेंगे नेक्स्ट है, द डाटा रिकॉर्डिंग इज अनबाइस्ड ऑन व्हिच स्टोरेज परमानेंटली। अब देखिए, जो जीपीएस पे जो डाटा रिकॉर्ड होगा ये निष्पक्ष तौर से होगा, कि ऐसा नहीं है कि ये फलाना खेत है या ये चाइना है तो यहाँ पर से नहीं रिकॉर्ड होगा। ये जो हर प्रकार का जो डाटा है ये निष्पक्ष रूप से रिकॉर्ड होगा, यानी कि जो भी गतिविधि हो रहा है, हर प्रकार की चीजें जो रिमोट सेंसिंग में जो रिकॉर्ड होगा ये निष्पक्ष तौर पर रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, द सेम डाटा कैन बी यूज्ड मेनी एप्लीकेशन वेयर इज नीडेड। अब देखिए, आपको जो जितने भी जो सेम डाटा है यह बहुत सारे एप्लीकेशन में आपका क्या है, यूज होगा, कि ऐसा नहीं है कि जीपीएस है तो नॉर्मल डाटा एनालिसिस, बहुत सारा अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्र है, चाहे वो एग्रीकल्चर क्षेत्र हो, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, चाहे आपका भूगोल के क्षेत्र हो, या अन्य जो क्षेत्र है जो संबंधित है, ठीक है, जो सब में क्या होता है, अलग अलग जो एप्लीकेशन है वहां पर क्या है, ये डाटा यूज होता है। देखिए, द डाटा प्रोसेसिंग इज फास्टर देन द कन्वर्सनल इंटरप्शन मेथड। आप देखिए, जो भी जो कन्वर्सनल जो इंप्रेशन जो मेथड है उसके अपेक्षा यहाँ पर जो डाटा प्रोसेसिंग होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए, हम कई बार क्या होता है, आप कोई भी जो लोकेशंस का डाटा चाहिए, ठीक है, तुरंत आप जीपीएस में डाले, वहाँ की लोकेशन डाले तो जीपीएस क्या करता है, आपको उस जगह का पोजीशन बनाता है। लेकिन जो रिमोट सेंसिंग है ये क्या करता है, वहाँ की पूरा जो जानकारी है आपका जो रिकॉर्डेड है, ठीक है, वो तुरंत आपको प्रोसेस होकर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम फॉरेस्ट्री में जब यूज करते हैं रिमोट सेंसिंग, तो वहाँ पर हम अलग अलग जो एनर्जी लेवल्स पे वहाँ पर काम करते हैं। तो एक बार वहाँ एक पार्टिकुलर एरिया की चीज़ें का वेजिटेशन का कितना रेडिएशन है, कितना रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, किस प्रकार का रेडिएशन है, सब डाटा अगर फिट किए और दूसरा जगह में हम एक क्लिक करेंगे तो पूरा क्या इंफॉर्मेशन सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो बहुत ही फास्ट ये क्या है, डाटा को प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट देखेंगे, सैटेलाइट डाटा आर रिसीव्ड periodically and help in the monitoring of the changes at short intervals। आप जो सैटेलाइट डाटा है, ठीक है, आप इसे क्या कर सकते हैं, जो मॉनिटरिंग करने में, जो भी शॉर्ट जो छोटे छोटे इंटरवल्स में जो भी चेंजेस है उसका क्या है, मॉनिटरिंग करने में भी क्या है, बहुत ही हेल्प होता है सैटेलाइट डाटा आपका, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, आप एक बार और बता दूं कि यहाँ पर जो सनलाइट है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको देखते हैं, बताता हूँ कि जो एनर्जी सोर्स एंड रेडिएशन प्रिंसिपल, आप देखिए जो एनर्जी सोर्स ग्रुप में अगर हम देखें तो यहाँ पर एनर्जी सोर्स के लिए मेन जो सोर्स है क्या है, हमारा सन है, ठीक है। सूर्य के जो प्रकाश है यहाँ पर मेन सोर्स से कार्य करता है। देखिए, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट्स वे सच एज रेडियो वेव, हीट, अल्ट्रालाइट, एक्सरे, ठीक, ये सारा क्या है आपका, क्या है, जो एनर्जी का जो मेन सोर्सेस है। अब हम इसमें देखेंगे कि, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि ये मेन जो सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, वो कौन है, सूर्य, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सनलाइट से, ठीक है, सन से जो लाइट आ रहा है ये हमारा पता है जो अर्थ के जो ऑब्जेक्ट है, ये अगर अर्थ का सरफेस है तो इस अर्थ के जो ऑब्जेक्ट में पड़ता है, इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से कहाँ से पूरा सैटेलाइट भेज जाता है, ठीक है। सैटेलाइट में क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होकर जाता है और सैटेलाइट अपना जो भी इंफॉर्मेशन है ये क्या होता है, हमारा जो रिसीवर्स है, ठीक है, वहाँ पर से भेजता है, ठीक है, जो सिग्नल को यहाँ पर जो कैच करता है, फिर क्या है, मॉनिटर में
इस मॉनिटर में क्या होता है, मूवमेंट डिस्प्ले होता है हमारा जो भी चीजें है। ठीक है, तो मेन जो सोर्स है कौन है, सनलाइट है। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या है, क्या करना है। हम जो एनर्जी सोर्स हम देखेंगे विजिबल रे और इंफ्रारेड, क्योंकि दो जो रे है यहाँ पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम बाकी रे को छोड़ रहे हैं यहाँ पास। तो देखेंगे विजिबल रे, तो विजिबल रे इसका रेंज होता है 0.4 to 0.76 माइक्रोमीटर, इसका क्या है रेंज होता है। अब देखें जो विजिबल रे में तीन रे हम देखेंगे, तीन स्पेक्ट्रम देखेंगे, एक है ब्लू स्पेक्ट्रम, ग्रीन स्पेक्ट्रम और रेड स्पेक्ट्रम। अब देखेंगे ब्लू स्पेक्ट्रम, तो ब्लू स्पेक्ट्रम तो सबसे पहले आता है 0.4 से 0.5 माइक्रोमीटर के जो रेंज के जो वेवलेंथ के लाइट है, ये क्या है जो लिखा हूं मैं, ये क्या है लाइट का वेवलेंथ है। ठीक है, तो लाइट के वेवलेंथ में कितना 0.4 से 0.5 के जो रेंज के लाइट है, यह क्या है आपका ब्लू स्पेक्ट्रम है जो विजिबल रे के अंतर्गत आता है। इसी में हम ग्रीन स्पेक्ट्रम देखेंगे, 0.5 से 0.6 माइक्रोमीटर तक का जो रेंज है वह ग्रीन स्पेक्ट्रम आता है। जबकि हम देखेंगे इसी में रेड स्पेक्ट्रम तीसरा है इसका, तो 0.6 से 0.76 है ना, यहाँ तक पूरा जो 0.6 से 0.7 माइक्रोमीटर तक की जो रेंज है यह रेड स्पेक्ट्रम कहलाती है। ठीक है, जो आपका विजिबल रे के अंतर्गत आता है, और इसी विजिबल रे का जो उपयोग किया जाता है वेजिटेशन की स्टडी के लिए। ठीक है, हम जो भी चीजें हम देखते हैं ठीक इस विजिबल रे से में ही देखते हैं, इसी में हमको दिखाई देता है। तो वेजिटेशन की जो स्टडी के लिए जो यूज किया जाता है यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम यूज किया जाता है, वहाँ पर हम विजिबल रे स्पेक्ट्रम का यूज किया जाता है। ये आपका एग्जाम के लिए वेरी AIMP यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा कि विच, ठीक है, विच ऑफ द स्पेक्ट्रम यूज इन द स्टडी ऑफ वेजिटेशन करके पूछ देगा। तो आपको याद रखना है कि विजिबल रे से ही क्या है वेजिटेशन की स्टडी के लिए यूज किया जाता है। यह डायरेक्ट पूछ देगा यहाँ पर विजिबल रे का उपयोग किया जाता है, और ऑप्शन में वेजिटेशन जो स्टडी है ये आपका देखने को मिल जाएगा। दूसरा देखेंगे हम इसी में इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का यूज होता है थर्मल रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्शन में। इंफ्रारेड का कहाँ पर होता है, थर्मल रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्शन में इंफ्रारेड का क्या है उपयोग किया जाता है। हम इसी में आगे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। अब रिमोट सेंसिंग के जो सिद्धांत को अगर हम देखें तो कौन सिद्धांत में, देखिए रिमोट सेंसिंग रिफ्लेक्टेड एनर्जी, रिमोट सेंसिंग रिफ्लेक्टेड एनर्जी फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड बाय सेंसर। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग में क्या कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उसी को सेंसर के द्वारा क्या है रिकॉर्ड किया जाता है। राइट, यानी कि सेंसर के यहाँ जो सेंसर का जो अर्थ है इसका क्या है, जो कैमरा से है। ठीक है, हमारा जो सैटेलाइट जो कैमरा के द्वारा क्या है जो रिफ्लेक्शन एनर्जी है, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर जाता है, चाहे वो हमारा बिल्डिंग हो, चाहे हमारा मिट्टी हो, पहाड़ हो, नदी हो, है ना, उससे क्या है जो एनर्जी क्या है रिफ्लेक्ट होकर जाता है, जो लाइट जो आता है, ठीक है, रे आता है, विभिन्न रे आता है, वह रिफ्लेक्ट होकर जाता है, विजिबल एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर जाता है। उसी रिफ्लेक्टेड एनर्जी को क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है, सेंसर के थ्रू रिकॉर्ड करता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहते हैं, इसी प्रिंसिपल के दूसरे क्या कहते हैं, द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड थ्रू द एनालिसिस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो हमें क्या है जो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है, इस रिफ्लेक्टेड रे के एनालिसिस से मिल रहा है। राइट, जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका एनालिसिस से हमें क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, थ्री एनर्जी इंटरेक्शन ऑकर्स व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फॉल ऑन एनी सरफेस फीचर्स। अब देखिए यहाँ पर जो तीन एनर्जी काम करता है, जो एनर्जी क्या है जो कहाँ पर गिरता है, सरफेस फीचर, यानी कि हमारे जो अर्थ के सरफेस पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे है वो आता है, वहां पर जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वह जब रिफ्लेक्ट होकर जाता है तो उसी की एनर्जी को क्या करता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी रिफ्लेक्शन एनर्जी, ऑब्जर्वेशन एनर्जी और ट्रांसमिशन एनर्जी। यहाँ पर 3 प्रकार की जो एनर्जी है जो रिकॉर्डेड होती है। कौन कौन सी, रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन और ट्रांसमिशन एनर्जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थिंग है, आपको ये तीनों एनर्जी आपको जानना है। अगर आप इसका पूरा प्रिंसिपल समझ जाते हैं तो आपको क्या है, कोई प्रकार के रिमोट सेंसिंग के जो क्वेश्चन आता है तो कभी भी पूरा लाइफ क्या है दिक्कत नहीं होगा। हम देखेंगे इसका इंटर रिलेशनशिप, थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके इंटर रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो देख लीजिए E1 लेमडा इज इक्वल टू ER लेमडा प्लस EA लेमडा प्लस ET लेमडा, ये इसका क्या फार्मूला है, E1 लेमडा का, ठीक है। जहाँ पर E1 का होता है, E1 किसको शो करता है, इंसिडेंट एनर्जी को, और ये इंसिडेंट एनर्जी बराबर रिफ्लेक्शन एनर्जी, ऑब्जर्वेशन एनर्जी और ट्रांसमिशन एनर्जी, तीनों का योग ही इंसिडेंट एनर्जी कहलाता है। तो ER क्या है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, जहां EA ऑब्जर्वेड एनर्जी है और ET ट्रांसमिटेड एनर्जी है। तो ये 3 प्रकार की जो एनर्जी है इसका इस प्रकार से इंटर रिलेशनशिप होता है। अर्थात अगर हम देखें तो डिफरेंट प्रकार के, एक चीज छोटा चीज बता दूं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में एनर्जी आकर के पड़ता है तो इसमें रिफ्लेक्शन होगा, उस एनर्जी की मात्रा कुछ अलग होगा, ठीक है। अगर इसी दूसरा ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है, तो क्या पता ये ऑब्जेक्ट ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करता हो, कोई और ऑब्जेक्ट है वो कम को ऑब्जर्व करता हो। तो इसी के आधार पर हम क्या है देखेंगे यहाँ पास कि अलग अलग प्रकार के जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसी के आधार पर ही हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, अपना डाटा को प्राप्त करते हैं। जैसे कोई बैरन पहाड़ी एरिया है तो वहाँ से ऑफ कोर्स क्या है ज़्यादा थोड़ा से रिफ्लेक्शन एनर्जी ज़्यादा रहेगा, जबकि हम सरफेस में गए नॉर्मल जो मिट्टी है तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन एनर्जी क्या है थोड़ा से कम होगा, जो पहाड़ी एरिया का। तो अलग अलग जो एरियाज में अलग अलग वेजिटेशंस है, तो हर ऑब्जेक्ट आपका वो क्या है अलग अलग, सो रिफ्लेक्शन एनर्जी, ऑब्जर्वेशन एनर्जी और ट्रांसमिशन एनर्जी क्या होगा, अलग अलग होगा, और उसी के आधार पर क्या है डाटा को तैयार किया जाता है, वहाँ पर डाटा प्रोसेसिंग होता है। तो इस प्रकार से ये आपको क्या है प्रिंसिपल क्या है कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एरियल फोटोग्राफी और उसी में हम देखेंगे रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशन देखेंगे फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में। तो आज के क्लास में साथियों इतना ही। क्लासेस थोड़ा सा क्या है लेट हुआ क्योंकि कुछ दिन से मेरा सेहत थोड़ा से डाउन था, खराब था, जिसकी वजह से आप लोग का क्लासेस क्या है डिसकंटिन्यू हो गया था। मैं कोशिश करूंगा कि आपका क्लासेस क्या है कंटिन्यू हो, और आपको जो भी कठिनाई आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बाकायदा पूछ सकते हैं। कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो फॉरेस्ट्री से या एग्रीकल्चर से या बायो से रिलेटेड कोई प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लेकर के लिख सकते हैं। और आप लोग लाइक शेयर जरूर करें। हमारे जो नए व्यूवर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट फॉरेस्ट्री के पूरा कोर्स आपका क्या है हमारे चैनल में क्या आपको उपलब्ध हो पाएगा। एक सूचना और है कि जो करेंट अफेयर के जो क्लासेस हमारे चैनल में जो उपलब्ध हो रही थी अभी हाल में, ठीक है, मैडम के द्वारा, तो अभी क्या है करेंट अफेयर के क्लासेस आपको फिर से उपलब्ध होगा, ठीक है। तो मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए क्लासेस। तो आज के क्लासेस में इतना ही। थैंक यू।